नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 4 देखेंगे, मतलब भाग 4 देखेंगे लघुत्तम समापवर्तज और महत्तम समापवर्तक का। इससे पहले हम लोग पार्ट 3 तक देख चुके हैं, उसमें हम लोग बेसिक बहुत सारी चीज़ सीख चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग ट्रिक से क्वेश्चन बनाने के लिए सीखेंगे। इसमें ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। रेलवे, बैंकिंग, एसएससी किसी भी में यह आपका एक चैप्टर रहता ही रहता है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है कि 112/120 का सरलतम रूप है, मतलब इसको हम यदि सरलतम काट के लिखें तो कितना आएगा। तो हम लोग चूँकि महत्तम समापवर्तक पढ़ रहे हैं तो इसका कंसेप्ट भी हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। वैसे सिंपली ये बन जाएगा। देखते हैं पहली विधि जो ट्रेडिशनल है, हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। पहली विधि आप इसको लिख लीजिए 112/120। इसको हम लोग सिंपली 2 से यदि काटना चाहें तो 2 से काटेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 60, है ना। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 30। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 15। तो कुल मिला करके यह हो गया 14/15। तो 14/15 देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। ये ट्रेडिशनल विधि है, ये विधि हम लोग जानते ही हैं। आज हम लोग देखेंगे, एक नया चीज़ सीखने का कोशिश करेंगे। दूसरी विधि कह लीजिए इसको, हम लोग कहेंगे इसको कि ये दूसरी विधि है। और दूसरी विधि में हम लोग ये सीखना चाहेंगे कि इसको भी हम लोग और किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो प्रश्न है 112/120। अब हमारा देख रहे हैं कि ये 14/15 आया। हमको ये नहीं समझ में आ रहा था, हमको ये नहीं समझ में आने लगा कि हम इसको किस से काटें। यहाँ 2 से काटें, लेकिन हमको जब ना समझ में आने लगे तब हम लोग इसको क्या करते हैं, दूसरी विधि में 112 और 120 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 112 × 112 आपका यहाँ बच जाएगा 8। अब यहाँ पर जानते हैं एलसीएम ये उतरता है, तो फिर हो जाएगा कितना, 14 8 बरहोतल से 14 बार में ये पूरी कट जाएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, हमारा एचसीएफ हो गया 8। आप यदि एचसीएफ पता कर लेते हैं तो आप दोनों को 8 से काट दीजिए। ध्यान दीजिएगा क्योंकि एचसीएफ कितना निकला 8, तो इसी 8 से दोनों कट जाएगा, ये पक्का है। तो 8 से काटेंगे तो 14 8 बरहोतल से, और 8 से काटेंगे तो 15 8 20 से। देखिए यहाँ भी आपका आंसर कितना आया, 14/15। तो यहाँ भी आपका आंसर 2 आया। इससे हम लोग ये सीखने का कोशिश किए कि यदि हम नहीं समझ में आने लगे कि किस अंक से कटेगा, दोनों ऊपर और नीचे वाला कौन ऐसा अंक है जिससे कटेगा, तो वो हम लोग एचसीएफ निकाल के देख लेंगे तो वो पता चल जाता है कि आपका ऊपर वाला अंश और हर एक ही संख्या है जो 8 से कट जाएगा। तो हम लोग एचसीएफ निकाल करके पता कर सकते हैं। तो मित्रों, एक नया चीज़ सीखे होंगे आप, और यदि नया चीज़ सीखे होंगे ना तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि न्यू चीज़ सीखे हैं हम। देखिए सेम टाइप का प्रश्न हम लोग एक और करके देखते हैं, जैसा कि पिछला प्रश्न में हम लोग देखे थे। तो पहली विधि यदि हम लोग बात करें तो 48/64, तो इसको काटेंगे 2 से तो 24 और 2 से तो 32, फिर 2 से तो 12, 2 से तो 16, फिर 2 से तो 6 और 2 से तो 8, फिर 2 से 2 × 6 और 2 × 4 = 8, 3/4। तो कुछ लोग को समझ में नहीं आ पाता है कि हम किससे काटें, तो किस ऐसा कौन संख्या से काटें ताकि ऊपर और नीचे दोनों अंश और हर दोनों एक ही संख्या से कट जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग करते हैं दूसरी विधि से हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। और दूसरी विधि में क्या करते हैं कि हम लोग पहले इसका एचसीएफ
तो दूसरी विधि में हम लोग क्या करते हैं कि 48 और 64 को लिख लिए, और कौन ऐसा संख्या है जो दोनों से कट जाए, तो हम लोग जानते ही हैं 8 से कट जा रहा है दोनों, लेकिन फिर भी हम लोग जो रूल सीखे हैं उस हिसाब से दे रहा है, बता रहा है कि कौन संख्या ऐसा है जो दोनों कटे। तो 48 एके 48, 14 में 8 6 है ना, 5 में 4 1, फिर यहाँ कितना आ गया आपका 48, 16 48। तो बताइए कौन सा संख्या बोल रहा है कि दोनों कट जाएगा, कौन ऐसा संख्या है जो दोनों कट जाएगा बता रहा है। तो बोल रहा है 16 से, तो 16 48 और 16 चक 64। बताइए 3/4 आ गया कि नहीं। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये हो गया हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो संख्याओं x एवं y का लस ये है तथा x तथा y का मस होगा, तो मस क्या होगा सो निकालना है। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पढ़े थे ना। तो इस पे ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये अलजेब्रिक टाइप का प्रश्न है। तो आप देख रहे हैं कि दो संख्या कौन कौन है, x और y, तो x गुने y दो संख्या हो गया। एलसीएम आपका लस दिया हुआ है a, और एचसीएफ नहीं मालूम है, एचसीएफ नहीं मालूम है, तो एचसीएफ हम लोग यहाँ रख लेंगे, एचसीएफ को एचसीएफ ही रहने देंगे, है ना। तो क्या होगा कि हमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ को हम लोग इधर ही रहने देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स वाई इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर हो जाएगा डिवाइड में। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यह जो ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन में ये है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा 3। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि 10a² BC 15a BC² 20a² B² C है ओनली, ये नहीं है C का लघुत्तम समापवर्तज, मतलब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे, पहले तो अंक का निकाल लीजिए 10 15 और 20, और 10 15 20 का एलसीएम आपका हो जाएगा 60, क्योंकि 60 ही वो संख्या है जिसे 10 से भी कट जा रहा है, 15 से भी और 20 से भी। तो हम लोग निकालने के लिए सीखे थे आई टच मेथड, देख करके पता करने का। तो ये दोनों कट गया, ये दोनों हमारा नहीं हो सकता, तो होगा कौन 2 और 4 में, यहाँ भी 60 है यहाँ भी 60 है। प्रॉब्लम तो ये है। तो इसका लसा जो होगा, तो लसत हम लोग जान गए कि पहले तो अंक का हो गया 60। अब हम लोग इसमें अधिकतम पावर को लेते थे, ये स्क्वायर, यहाँ ये स्क्वायर है, ये है और ये स्क्वायर, तो हम लोग अधिकतम पावर कितना मिला ये स्क्वायर, तो यहाँ ये स्क्वायर लिख लिए। फिर आप देखिए यहाँ b² तो अधिकतम पावर कौन होगा b² हो गया, इसलिए b² हो गया। अब c में देखते हैं, c में पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो अधिकतम पावर कितना हो गया c²। तो 60a² b² और c² कौन नंबर ऑप्शन में है, चौथा में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया 4th नंबर। तो मित्रों आप इसको समझ गए होंगे, परेशान होने की कोई बात नहीं है। एलसीएम में हम लोग उसी को चुनते हैं जो मैक्सिमम पावर हो, a² ए और a²। तो a² 2 जगह था, तो कोई भी एक a² ले लिए, तो इसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि 8x³ - 1 x³ - x और 4x³ - 1 का लघुत्तम समापवर्तज, मतलब एलसीएम है कौन, 4x² - 1 ये, या फिर ये, या तो 4x - 1, चौथा है 8x² - 1 इंटू x² प्लस x प्लस 3, या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह का प्रश्न आ जाएगा तो हड़बड़ा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे देख करके, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग यहाँ टेक्निक लगाने वाले हैं, और टेक्निक से आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग इसको शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं, तो शॉर्टकट मेथड से बनाने के लिए आपको सिखाते हैं, और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसी मेथड से बनाइएगा।
यहाँ देखिए सवाल क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स और क्या है 4x क्यूब माइनस 1। यहाँ हम लोग पुट करेंगे अपने मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है कि हम लोग ट्रायल कर करके देखेंगे, ट्रायल कर करके। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से हम अनुमान लगाते हैं कि x का वैल्यू क्या रखें। तो ध्यान दीजिएगा कि x का वैल्यू हम लोग अपने मन से रखेंगे। तो हमने माना कि x का वैल्यू 2 ले लिया, 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 1 का क्यूब 1 माइनस 1। तो ध्यान दीजिएगा 0 ना हो तो हम x का वैल्यू क्या ले लिए 2। तो x का वैल्यू 2 ले लिए तब क्या हो जाएगा यहाँ बताइए। तो 8 यहाँ 2 पे पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ 4 2 पे पावर 3 माइनस 1 है ना। तो आपका हो गया ये 8 और ये भी हो गया 8, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 8। तो 2 पे पावर 3 मतलब कितना हो गया 8। तो 8 माइनस 2 और 8 माइनस 1 है ना। तो हो गया 8 छक 48 और 4 सत्ते 28, 8 छक 48 और का एलसीएम हम लोग का पूछ रहा था, का लसा निकाल लेंगे, का लसा। चूँकि ये देखिए ये सब कैलकुलेशन हम आपको समझाने के लिए बताते हैं, यूँ ही हम यही कैलकुलेशन कर लेते। तो ये लेक्चर के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करते हैं, इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन के लिए लंबा हो जाता है। यदि हमें करना होता ना तो हम इसी को सॉल्व करके देख के कर लेते, लेकिन हमें आपको समझाना है इसलिए तोड़ तोड़ करके समझाते हैं। अब 48 और 28 का लसन निकाल सकते हैं हम लोग, 48 और 28 का निकाल सकते हैं। बोले 2 से तो 14 और 2 से तो 24 है ना, फिर 2 से 7 और फिर 12। तो कितना हो गया आपका लसा जो हो गया आपका हो गया 2 गुने 7 गुने 12 दूने 28 गुने 12 हुआ ना। आप इसको गुना भी कर सकते हैं, हम लोग इतना ही देख लेते हैं। तो ये मेन क्वेश्चन में हम लोग x का वैल्यू बैठाए थे। अब आ जाएंगे ऑप्शन में। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन में देखेंगे कि हम x का वैल्यू यदि 2 बैठाते हैं तो यही वैल्यू कौन देता है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। 28 को 12 से हम लोग यदि गुना करें तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, 28 एक 28, 8 5 13, 336 हो गया ना। 1 मिनट, 28 दूनी 56 और 28 एक 28 6, 8 5 13 क्या 3 बाकी है तुम्हें 1 2 और 1 3, 336। तो हम लोग ये देखेंगे कि ऑप्शन में हमको 336 कौन देगा। तो आइए ऑप्शन में हम लोग 4 का 4 लिख दिए, x का वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 1। चूँकि x का वैल्यू 2 लिए थे ना, x का वैल्यू हम क्या लिए हैं 2 लिए हैं ना, तो 2 हर जगह बैठाएंगे और कौन ऑप्शन देगा सो देखेंगे। ये हो गया 2 प्लस 1, तो कहिए कि ये हो गया 4 गुने ये हो गया 4 माइनस 1, 4 गुने 3, ये उतना बड़ा संख्या नहीं देगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो ही नहीं सकता। देखते हैं 2, तो 8 गुने 2 फिर 2 का स्क्वायर माइनस 1 फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 गुने 2 गुने ये हो जाएगा 3 गुने 2 दूनी 4 और 2 6 और 1 7। तो 8 सत्ते कितना हो गया, 8 सत्ते हो गया 56 गुने 6। तो लगता है हो जाएगा ये 6 छक 36 का 6 और 6 5 30 और 3 33। देखिए यही हो गया। तो 336 देखिए यहाँ भी आया था, देखिए यहाँ भी 336 आया था और आपका ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा दिया 336। तो हमारा करेक्ट आंसर है 100% जो सही आंसर होगा वह होगा 2 नंबर। आप यहाँ बैठा के देखिएगा तो क्या आ जाएगा 4 × 2 - 1 तो हो जाएगा खाली 4। तो ये हमारा हो ही नहीं सकता। इसमें भी बैठाएंगे तो आपका 336 नहीं आ सकता। तो हमारा बोलिए करेक्ट आंसर कितना है 2। इसको यदि हम लोग बनाना चाहते हैं ना तो बहुत लफड़ा होता। हम लोग इस टेक्निक से सीखने का कोशिश करेंगे। तो इस टेक्निक से सीखेंगे ना तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन बनेगा। बस आपको अलजेब्रा पर कमांड रखना होगा। आप कमांड रखेंगे अलजेब्रा पर, एक्स वाई के पुट करने के लिए सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो रह जाएगा। चलिए हम लोग 2 4 5 क्वेश्चन देखेंगे तो स्पष्ट है कि आपको समझ में आ ही जाएगा। चलते हैं आगे। देखिए
एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू 4x³ - 1। ऐसे हम क्वेश्चन 2 बार लिखा गया है, इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं मित्रों। नेक्स्ट देखिए x² + xy + y² और x³ - y³ का एलसीएम होगा कौन? x - y, x² - y², x³ - y³ कौन होगा बताना पड़ेगा। तो हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे और बस निकाल लेंगे एलसीएम। देखिए एक दो क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा इतना और इतना का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम के लिए हम लोग कुछ मान लेते हैं, माना कि ऐसा मान लेते हैं कि x का वैल्यू कुछ मान लेते हैं और y का वैल्यू मान लेते हैं। आप जो चाहें वो मान सकते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा वैल्यू मानिएगा तो कैलकुलेशन आप ही को बड़ा करना पड़ेगा। माना कि 4 मान लिए, तो 4 का क्यूब तो आप ही का बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा ना, गुना भाग टफ हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं छोटा से छोटा अंक लें। x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, y का वैल्यू 1 ले लेते हैं, या तो y का वैल्यू हम 0 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो बन जाएगा। लेकिन आप जो लेना चाहें आप ले सकते हैं, इसमें मना नहीं है, लेकिन आप जितना बड़ा संख्या लेंगे उतना महंगा आपको पड़ेगा बस। तो हम लोग x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0 लिए, तो क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 0 प्लस y² मतलब 0 का स्क्वायर, कुल मिला के ये हो गया 4, है ना। और आप देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब मतलब कितना हो गया, 4, 4 और 8 का एलसीएम, 4 और 8 का एलसीएम। तो 4 और 8 का एलसीएम निकाल लेंगे ना। 4 और 8 का एलसीएम होगा 8। 8 ही एक ऐसा संख्या जो 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, एलसीएम 8 हो गया। अब ऑप्शन में देखिए कि हमको 8 कौन दे सकता है। ऑप्शन 1, 2, ऑप्शन में देख लेते हैं 3, 4 कौन देगा हमारा ऑप्शन में। तो देखते हैं कौन देगा, कैलकुलेशन करके देखते हैं। हम तो ऐसे देख के बता देंगे, लेकिन आपको समझाना है हमें। x - y तो 2 - 0 2, हमारा 8 नहीं आया इसलिए गलत हो गया। दूसरा x² - y², x का वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 4 आया, ये भी मेरा गलत। तीसरा में बोलता है x³ - y³ x³ मतलब 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब मतलब हो गया 8 - 0 बराबर 8, मेरा सही आंसर हो गया। चौथा यदि चेक करना चाहेंगे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। x² + xy + y², तो x² मतलब कितना हो गया कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू y का वैल्यू यदि हम बात करें 0 + 0 मतलब ये 4 ही आया, तो ये भी मेरा गलत हो गया। तो हम लोग देख लिए ना कि कितना आसानी से बना ले। हाँ, शुरू में आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा देर होगा, लेकिन फिर आगे चल के बहुत ही आसान हो जाएगा। आप इसको समझने का कोशिश करिए, हीट एंड ट्रायल। वैसे यदि लॉन्ग कट मेथड से बनाए ना तो बहुत लंबा बनेगा और आपको कठिन भी लगेगा, इसलिए हम लोग टेक्निकली इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। x और y का वैल्यू मान लेते हैं और जो क्वेश्चन में आता है उसी को हम लोग ऑप्शन में निकालने का देखते हैं कि कौन वही वैल्यू देता है, वही हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि x² - 9 और x² - 6x + 9 का महत्तम समापवर्तक है कौन? x - 3, x + 3, x + 2, x - 2। हम लोग सॉल्व करेंगे वही हीट एंड ट्रायल मेथड, बस उसी से बनाएंगे हम लोग। बोले x² - 9 और x² - 6x + 9, माना कि x का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, मान लीजिए 1 लिए, तो 1 का स्क्वायर 1 - 9 तो -8, -19 का झंझट हम लोग नहीं रखना चाहते हैं। 2 में भी माइनस आएगा, 3 में 0 हो जाएगा, 3 में 0 हो जाएगा तो हम लोग 4 ले लेते हैं ना। x का वैल्यू हम लोग माना कि x का वैल्यू क्या 4, तो 4 लेके चलते हैं। बोले 4 का स्क्वायर - 9 और 4 का स्क्वायर -6 गुने 4 + 9 तो हो गया 16 - 9 कितना हो गया 7, और ये हो जाएगा 16 - 24 + 9, 16 9 25 - 24 1, 7 और 1, 7 और 1, 7 और 1 का मस निकालना हो 7 और 1 का तो कितना होगा, 1 ही होगा, 1 होगा।
तो हम लोग 1 और 7 का मसा ऐसे निकालते हैं ना, 1 7 7, तो आंसर कौन होता है, ये वाला मसा 1 निकल गया। अब ऑप्शन में देखिए पुट करके कि कौन सा ऑप्शन आपको 1 देता है। तो x का वैल्यू 4, तो 4 माइनस 3 आपको 1 दे दिया, मतलब करेक्ट आंसर 1। आप यहाँ देखिए 4 जोड़ 3 7, 7 नहीं, हमको क्या चाहिए, मौसा कितना आया है मेरा 1, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत। ये देखिए 4 प्लस 2 6, यह भी गलत। यहाँ देखिए 4 माइनस 2, ये 2 दिया, ये भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए था, यहाँ कितना आंसर आया था, मौसा मेरा 1 आया था, और ऑप्शन में 1 कौन दिया, ऑप्शन में 1 दिया पहला नंबर, इसलिए सही आंसर जो होगा, सही आंसर जो होगा वह होगा कौन, सही आंसर होगा आपका पहला। मित्रों यदि आप समझ रहे होंगे और अच्छा लग रहा होगा तो आप कमेंट करने में शर्मिंदगी महसूस न करें, आप कमेंट करें, लाइक भी करें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए स्क्वायर माइनस 1 ए क्यूब माइनस 1 8 ए क्यूब माइनस 8 ए का मस होगा। ए प्लस 1 ए माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस 1, ये सेम टाइप का क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन हम लोग एक जैसा करते हैं ताकि एक नहीं दूसरा में समझ में आ जाए, दूसरा में नहीं तो तीसरा में समझ में आए, तीसरा में नहीं तो चौथा में समझ में आया है, ये कोशिश करते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। पहले सवाल लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 1 ए क्यूब माइनस 1 और क्या 8 ए क्यूब माइनस 8 ए, है ना ये। अब हम लोग ये देखें कि ए का वैल्यू रखना, मामला ए का वैल्यू, तो क्या मान रखें, माना कि ए का वैल्यू क्या रखें, तो आप 2 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 2 दूनी 4 में 1, हाँ 2 भी रख सकते हैं, 2 रख लिए। सिर्फ देखना है कि माइनस उनस नहीं हो जाए, माइनस भी आ जाएगा तो आपका कैलकुलेशन टेढ़ा होगा लेकिन काम बन जाएगा, तो हम लोग 2 रखे। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 1 और 8 इंटू 2 का क्यूब माइनस 8 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 1 7, ये देखिए 8 64 माइनस 16, 64 माइनस 16, 64 माइनस 16 मतलब 14 में 6 कितना हो गया 8 1, हाँ 14 में 5 में 1 4, 48, 3 7 और 48 का मस निकालना है, 3 7 और 48 का मस। तो निकाल लेते हैं मस, 3 से 7 का निकाले, 3 दूनी 6 1, फिर यहाँ उतर जाता है 3 1 3 3, तो मसा 1 आएगा। मसा कितना आया 1, मसा हमारा 1 आया। अब ये बताइए कि ऑप्शन में 1 कौन दे सकता है, ऑप्शन में 1 कौन दे सकता है यदि ए का वैल्यू 2 रखें तो, विकल्प से, विकल्प में आ जाइए, कौन देगा, विकल्प से हमको कौन देगा, ये 1 वैल्यू 1 आना चाहिए। पहला में बोलता है ए प्लस 1, ए का वैल्यू हम लोग 2 माने थे, तो 2 प्लस 1 3, ये हमारा नहीं चलेगा। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 बराबर 1, तो ये हमारा सही हो जाता है, 1 दे देता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा। तो ये मित्रों आप समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में जो वैल्यू आता है वही वैल्यू हमारा ऑप्शन में आ जाए तो वही मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि 2x स्क्वायर माइनस 18 और x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का GCD मतलब HCF ही होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों सेम है, तो मतलब HCF चाहिए आपको। सेम टाइप का प्रश्न है, x का मान मानना है, x का वैल्यू सिर्फ बैठाना है और काम बन जाना है। तो हम लोग पहले प्रश्न को लिख लेते हैं और फिर ऑप्शन से चेक करेंगे। ये देखिए 2x स्क्वायर माइनस 18 और x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, माना कि x का वैल्यू बताइए, आप ही लोग जो मर्जी वो मान सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जितना बड़ा वैल्यू मानिएगा उतना कैलकुलेशन आपका बड़ा होगा।
तो क्या मान लें कि माना कि x का वैल्यू जो मर्जी 3 मान लिए, जो मर्जी 3 माना मैंने, देव जो होगा देखा जाएगा। 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 18 और 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 3 तिया 9 दूनी 18, 18 माइनस 18 जीरो हो गया। ये थोड़ा दिक्कत कर दिया, इसलिए हम लोग जब जीरो हो जाएगा ना तो उसको हम लोग नहीं मानते हैं। तो ये हम लोग जो माने थे वो थोड़ा गलत हो गया। चलिए 4 ले लेते हैं, हीट एंड ट्रायल इसलिए नाम देते हैं कि 3 ने 4, 4 ने 5, ट्रायल करके कर लेंगे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस 18 और 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3, ये हो गया 4 चौक 16 दूनी 32, 32 माइनस 18, 32 माइनस 18 कितना हो जाएगा 14 ना, 14 और ये हो जाएगा 16 माइनस 8, 8 8 माइनस 3 5, 14 और 5, देखिए 16 माइनस 8, 8 8 माइनस 3 5, इसका मौसा निकालना है। 14 और 5 का मौसा, तो 5 से भागा देंगे, 14 को भाग देंगे, 5 दूनी 10, 4 4 एक 4, यहाँ 1 फिर उतर गया कितना 4, 1 चौके 4, मौसा 1 आया, मौसा आपका 1 आया। अब आइए विकल्प से, विकल्प में कौन देगा 1, विकल्प देखिए पहला है x प्लस 3, तो x का वैल्यू कितना 4 जोड़ 3 7 दे दिया, नहीं चलेगा। दूसरा है x माइनस 3, मतलब 4 माइनस 3 1, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन आ गया। हम आगे चेक करें तो भी और नहीं चेक करें तो भी हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो मित्रों आप इसको समझे होंगे और आपको यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर करें। बस आज का अंतिम प्रश्न है, ये 3x प्लस वाई का होल क्यूब, 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मौसा निकालें, कौन होगा। ये 4 ऑप्शन है, आप देख लेंगे। तो बस हीट एंड ट्रायल मेथड हम लोग उसी से बनाएंगे हल। सवाल लिख लीजिए, 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, 9 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई का वैल्यू मानना पड़ेगा, आप बताइए क्या मानेंगे। हम लोग मान लेते हैं एक्स का वैल्यू क्या मान लेते हैं 2 और वाई का वैल्यू मान लेते हैं 1, चलेगा। तो जो भी मानना है मान लीजिए। तो 3 आप एक एक्स का वैल्यू क्या रखें 2 जोड़ 1 का क्यूब है ना, 9 2 जोड़ 1 का स्क्वायर 6 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया कितना 3, 3 का क्यूब हो गया 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81, ये हो गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 9 9 81। यहाँ देखिए 6, तो ये 4 माइनस 1 3, 6 तिया 18। अब हम लोग का लस मौसा निकालना है इसका, तो ये दोनों सेम है तो कोई बात नहीं। 18 और 81 का मौसा क्या होगा, 18 पच्चे 90, 1 18, तो 1 18 18 कट गया, मौसा कितना निकला, मौसा हमारा निकल गया 1। अब बताइए कौन सा ऑप्शन जो हमको 1 वैल्यू दे सकता है, कौन सा, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, तो आप देख के बता दीजिए ना। 2 माइनस 1 बराबर 1, हमारा करेक्ट ऑप्शन 1 आ गया। बाकी और किसी में आपका 1 नहीं देगा। तो यदि सेम वैल्यू दे देना कि मान लीजिए यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 दे दे, तो उस समय वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। यदि सेम वैल्यू दे दे तो आपको x का वैल्यू y का वैल्यू चेंज करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मित्रों यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों के बीच में भी शेयर कर देंगे, और अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो काइंडली कर लीजिएगा और बेल आइकन्स को दबा दीजिएगा। इससे होगा क्या कि जब भी मैं वीडियो लोड करूंगा तो इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। धन्यवाद कि आपने पूरे लास्ट तक वीडियो को देखा, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।